जय हिंद बच्चों। जो है आज हम बात करते हैं जो है इल्तुतमिश के बारे में। जो है इससे पहले हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को देखे थे। किसको देखे थे? जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा था तो जो है इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये जो है क्या खेल रहे थे? जो है चौगान खेल रहे थे। ये क्या होता है? तो जो है हमने आपको जो है अगले वाली क्लास में जो है हमने आपको बताया था। तो जब ये चौगान खेल रहे थे तो इनकी मृत्यु होती है। जो है इनकी मृत्यु कब होती है? जो है 1210 में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके बाद जो है जो राजा बनता है, जो है वो राजा कौन था? जो है इल्तुतमिश बनता है। जो है कौन बनता है? जो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। जब जो है इल्तुतमिश बनता है तो जो है इल्तुतमिश के समय में जो है कुछ जो है क्या थी, समस्याएं थी। तो वो समस्याएं क्या थी? तो अगर आप इधर देखोगे तो हमने आपको जो है एक नाम बताया था, जो है उसका नाम था जो है यालदोज। यालदोज जो है इसका इसके पास समस्या था। दूसरा जो है स्थानीय राजाओं का समस्या था कि जो है इसके ऊपर जो है आक्रमण करें या कुछ करें। तो जो है ये क्या थी, इसकी जो है समस्याएं थी। तो जो है इल्तुतमिश ने क्या किया? तो जो है इल्तुतमिश ने इस सब से निपटने के लिए इसने क्या किया? जो है इल्तुतमिश ने इस सब से निपटने के लिए इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश ने इन सबसे निपटने के लिए एक काम किया। इसने जो है ना 40 तुर्क सरदारों का जो है 40 तुर्क सरदार का क्या बनाया? जो है गठन किया। उसका नाम इसने जो है क्या रखा? उसका नाम रखा तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी उसका नाम क्या रखा? तुर्क ए चहलगानी। तो इसने क्या किया? जो है ये जो है काउंसिल क्यों बनाई? इसलिए बनाई ताकि जब यालदोज या किसी से संकट आए, मतलब जब वो जो है आक्रमण करे तो उससे बचने के लिए। इससे इसकी क्या हुई? इसकी जो है ताकत में क्या हुई? इसकी ताकत में क्या हुई? जो है क्या हुई? जो है इसकी ताकत में जो है बढ़ोतरी हुई। तो इसने क्या किया? जो है 40 तुर्क सरदारों का क्या बनाया? गठन बनाया। इसने क्या किया? और तो जब ये बनाया तो जो है 1215 में यालदोज जो हमने आपको बताया, तो यालदोज ने क्या किया? इस पर क्या किया? जो है आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। जब इस पर आक्रमण किया तो फिर जो है उसी जो है हरियाणा के तरायन मैदान में फिर युद्ध हुआ। उसी जो है हरियाणा के तरायन मैदान में फिर युद्ध हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे? जो है हम इसे कहेंगे जो है तरायन का तीसरा युद्ध। जो है कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो हम इसे कहेंगे जो है तरायन का तीसरा युद्ध। जो है ये कब होता है? तो 1215 में क्या होता है? जो है तरायन का तीसरा युद्ध होता है। तो इसी समय में एक घटना और घटती है, उसका नाम क्या है? इसी समय में क्या होता है? जो है आप एक नाम सुने होंगे उस जो है चंगेज खान का। जो है आप एक नाम सुने होंगे चंगेज खान का। जो है आप एक नाम सुने होंगे क्या? चंगेज खान का। चंगेज खान। चंगेज खान का आप क्या सुने होंगे? नाम सुने होंगे। चंगेज खान का अगर चंगेज खान का अगर हम जो है वास्तविक नाम देखें तो जो है इसका वास्तविक नाम जो है तिमुचीन है। तिमुचीन। जो है चंगेज खान ये कहाँ का था? जो है मंगोल का था। जो है मंगोल कहाँ है? जो है चाइना में है, चीन में है। तो ये मंगोल का था। ये जो है क्या किया था? जो है यह जो है चंगेज खान क्या था? जो है मंगोल का था। तो आप इधर देखोगे तो आपको फारस मिलेगा। क्या मिलेगा? फारस मिलेगा। तो इधर आपको क्या मिलेगा? फारस मिलेगा। तो फारस के राजा थे कौन? फारस के राजा थे जो है नसरुद्दीन। क्या थे? जो है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन क्या थे? फारस के राजा थे। तो इस समय जो है अगर आप भारत में देखोगे तो कौन है? भारत में जो है यहाँ पर जो है कौन है? तो जो है इल्तुतमिश है। यहाँ पर कौन है? जो है इल्तुतमिश है। तो यहाँ पर जो है नसरुद्दीन,
तो ये चंगेज खान क्या था जो है, आप इसे जानते होंगे, ये क्या था जो है बहुत खतरनाक था। तो यह किसके पीछे पड़ा था, तो जो है फारस के पीछे पड़ा था। तो ये जो है तो ये जो है तो ये फारस से भागते भागते कहाँ पहुँची, जो है इल्तुतमिश यहाँ पर जो है सिंधु नदी के किनारे पहुँची। देखिए सिंधु नदी के किनारे से आगे नहीं गए, क्यों, क्योंकि इधर का क्षेत्र किसका था, जो है इल्तुतमिश का क्षेत्र था। तो इधर का क्षेत्र किसका था, तो इल्तुतमिश का था। तो इन्होंने यही सिंधु नदी के किनारे बैठ कर क्या लिखा, जो है इन्होंने एक लिखा, लेटर लिखा। तो यहाँ पर बैठ के इन्होंने क्या लिखा, जो है एक लेटर लिखा। तो यह लेटर जो है कहाँ गया, जो है इल्तुतमिश के पास गया। जब यह लेटर इल्तुतमिश के पास गया तो इल्तुतमिश ने इसे पढ़ा। तो चंगेज खान क्या था, जो है बहुत खतरनाक नेता था। तो यहाँ पर क्या था, जो है चंगेज खान को जो है इल्तुतमिश ने यहाँ पर जो ये नसरुद्दीन मोहम्मद गए थे, तो इनको इल्तुतमिश ने यहाँ से समझा बुझा के क्या कहा कि जो है आप यहाँ से चले जाइए। क्यों चले जाइए, क्योंकि जो है अगर ये यहाँ से नहीं जाता तो ये चंगेज खान कहाँ आता, तो जो है भारत आता। तो भारत को तो जो है भारत भी इसके चपेट में आता, जो है आता या नहीं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, तो इस संकट को क्या किया, जो है टाल दिया। तो टाल दिया या नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं, जो है इल्तुतमिश को हम जो है इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं, जो है दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसे हम कहते हैं वास्तविक जो है जो है संस्थापक। जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसके क्या थे, जो है संस्थापक थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई जो है बहुत बड़ा उससे जो है काम नहीं किया था। तो ये जो है अगर आप इसके बारे में देखोगे तो अब इसका देखोगे तो दिल्ली और यहाँ पर इसका क्या हुआ, कब्जा हो गया। तो जब आप इधर देखोगे तो इसका क्या हुआ, जो है कब्जा हो गया है। जो है हम देखते हैं अब जो है, तो जो है आप देखोगे तो इल्तुतमिश का यहाँ पर दिल्ली से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इसका जो है क्या हो गया, जो है कब्जा हो गया। तो जो है अगर आप इधर देखोगे तो क्या बच रहा है, जो है बंगाल बच रहा है। तो क्या बच रहा है, बंगाल बच रहा है। इधर आप देखोगे क्या जो है बच रहा है, बंगाल बच रहा है। वो जो है गलत हो गए, वहाँ पर कौन था, जो है जलालुद्दीन थे। जो है जलालुद्दीन थे, जो क्या आए थे, जो है भारत से मदद मांगने आए थे। तो क्या हुआ, तो इसे जो है क्या किया, जो है इल्तुतमिश ने इसे क्या किया, तो यहाँ से समझा बुझा के वापस भेज दिया फिर। तो जब यहाँ पर चंगेज खान आया तो चंगेज खान यहाँ पे देख के वैसे चला गया था। तो जो है इल्तुतमिश ने इस खतरे को क्या किया, जो है टाल दिया। तो फिर आप देखोगे तो इल्तुतमिश का जो है यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हुआ, जो है कब्जा। तो इधर आप देखोगे तो बंगाल बचता है, बंगाल बचता है। तो बंगाल बचता है, तो बंगाल में थे जो है इबास खिलजी। जो है बंगाल में कौन थे, जो है इबास खिलजी। तो जो है इबास खिलजी थे। तो इधर आप देखोगे तो कौन है, तो इधर आप देखोगे तो जो है इल्तुतमिश है। तो इधर इधर कौन है, जो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने अपने बेटे जो है नसरुद्दीन, जो हमने वो जो है बताया था वो गलत हो गया था। तो इधर जो है कौन थे, जो है नसरुद्दीन। तो जो है अपने बेटे जो है नसरुद्दीन मोहम्मद को क्या किया, यहाँ से भेजा, जो है इसे जीतने के लिए। तो यह गया, तो यह जब गया तो क्या किया, इसे जीत लिया। तो क्या हुआ, जब जीत लिया तो बंगाल भी इसी का हुआ। तो इसका क्या हुआ, जो है उत्तर भारत का पूरा जो है क्या हो गया, जो है कब्जा हो गया। तो लेकिन ये कुछ ही समय बाद इसकी क्या हो गई, इसके बेटे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो यह क्या था, जो है इल्तुतमिश का जो है बड़ा करीबी था, या क्या था, इसका जो है बहुत जो है करीबी था। तो जब यह मर गया तो जो है बंगाल इसके हाथ से निकलने लगा। तो ये क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, जो है 1227 में जो खलीफा होते हैं, जो खलीफा होते हैं, तो आप जानते होंगे खलीफा को। तो जो तो आप देखोगे जो ये खलीफा का पद है, खलीफा, ये जो खलीफा है, तो इस खलीफा से जो इल्तुतमिश ने क्या किया, लिखवा लिया, कि क्या लिखवा लिया, कि जो है आज से, जो है आज से जो ये बंगाल है ये किसका है, जो है इल्तुतमिश का है।
तो क्या हो गया, जो है बंगाल क्या हो गया, इल्तुतमिश खो गया। तो आप देख रहे हो इल्तुतमिश का क्या है, जो है बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो इतना बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे जो है इस समय अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, जो है 28 राज्य हैं। तो जो है भारत को पूरे चलाने के लिए क्या किया गया, उसे 28 राज्यों में क्या किया गया, जो है तोड़ा गया। तो उसी प्रकार से इसने क्या किया, जो है अपने साम्राज्य को क्या किया, तोड़ा। किसमें तोड़ा, तो उसको जो है अपने प्रांतों को किसमें तोड़ा, जो है एकता में। तो किसमें तोड़ा, जो है एकता में। तो जब एकता में तोड़ा तो जो यहाँ पर प्रशासन करता था उसे हम क्या कहते हैं, जो है इक्तादार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम इक्तादार कहते हैं। तो इक्तादार का जो है काम क्या था, तो इक्तादार का काम था वहाँ से जो है टैक्स लेना, वहाँ से टैक्स लेना, वहाँ के प्रशासन को देखना, वहाँ के प्रशासन को देखना, वहाँ के प्रशासन देखना, वहाँ पर जो है न्याय भी देना। क्या करना, न्याय देना। तो जो है इक्तादार का ये सब क्या था, जो है यही सब इसका जो है काम था। जो है इक्तादार का क्या था, ये सब काम था। तो आप देखोगे यहाँ पर इक्तादार को, तो इक्तादार क्या करता था, जो है न्याय देने का काम करता था। वहाँ पर से जो है टैक्स वसूलता था और जो है प्रशासन चलाता था। जब वहाँ पर से जो है टैक्स जो है वह जो है क्रिएट करता था, तो जैसे अगर वो जो है 100 रुपये लिया तो उसमें से 50 रुपये वो खर्चा कर दिया। अरे वहाँ पर सेना रहती है, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो खर्चा किया। फिर जो है अपने भी जो है वेतन रखेगा या नहीं रखेगा, रखेगा। तो जो है अब मानता हूँ जो है सब खर्चा होने के बाद जो है 50 रुपये वो क्या किया, जो है राजा को दिया। तो यह जो है वहाँ पर रहता था, तो इसको चेक करता था कि तुम्हें मतलब देना पड़ेगा कि जो है कितना रुपए जो है बचा, कैसे मिला, क्या हुआ। तो जो है इक्तादार का काम यही था। तो जो है इल्तुतमिश के समय में देखोगे तो इसने क्या चलाई, मुद्रा चलाई। जो है दो मुद्राएं चलाई, दो मुद्राएं चलाई। जो है इसने एक मुद्रा चलाई, वो किसकी थी, जो है चांदी की। दूसरी चलाई किसकी, जो है तांबे की। तो जो मुद्रा इसने जो है तांबे की चलाई उसका नाम इसने रखा जीतल। जो मुद्रा इसने चांदी की चलाई उसका नाम इसने रखा क्या, टंका। इसका इसने क्या रखा, नाम रखा। तो अगर आप इल्तुतमिश के बारे में देखोगे तो इल्तुतमिश के बाद अब कौन आता है, इल्तुतमिश के बाद जो है रुकनुद्दीन आता है। रुकनुद्दीन आता है। देखिए जो इल्तुतमिश था इसका जो बहुत करीबी था, जिस पर ये क्या करता था, जो है बहुत भरोसा करता था, जो है नसरुद्दीन। तो उसकी तो जो है मृत्यु हो गई। तो उसको ये मरने के बाद इसका एक और बेटा था, तो उस पर इसको क्या था, भरोसा नहीं था कि ये जो है इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकता था। तो ये इल्तुतमिश अपने बेटिया, जो है अपने बिटिया रजिया को देना चाहता था। जो है गद्दी किसको देना चाहता था, रजिया को। तो रजिया को एक गद्दी देना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, जो है आप देखोगे तो इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था। तो उसने क्या किया, रजिया को बनने नहीं दिया। तो किसको बनाया, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज जब बने, रुकनुद्दीन फिरोज कब बनते हैं, तो जो है 1236 में क्या बनते हैं, जो है 1236 में बनते हैं। लेकिन वो जो है बहुत अच्छा कोई काम नहीं करते थे। वो जो है एक जो है क्या थे, जो है कमज़ोर राजा थे। तो इसलिए उनके बारे में जो है ज़्यादा जो है तो ज़्यादा उनके बारे में परीक्षा में जो है प्रश्न नहीं आता। तो जो है अब हम देखते हैं किसके बारे में, जो है अब हम देखते हैं जो है रजिया के बारे में। तो जो है अब हम किसके बारे में देखते हैं, तो जो है अब हम देखेंगे जो है रजिया के बारे में। किसके बारे में, रजिया के बारे में। रजिया सुल्तान। तो रजिया के बारे में हम देखते हैं। तो रजिया सुल्तान क्या हुई, रजिया सुल्तान क्या बनती है, जो है यह क्या करती है, जो है जब यह जो है गद्दी पे जो है बैठती है, तो जो 40 तुर्क सरदार थे वो क्या थे, जो है इसके विरोध में थी। इसके किस में थे, विरोध में थी। कि जो है कोई, जैसे उस समय से लेकर कोई जो है महिला शासन नहीं की थी। जो है अगर आप प्राचीन इतिहास को भी देखोगे तो उसमें भी क्या थी, जो है कोई महिला शासक नहीं मिलेगी आपको। तो ये इन लोगों को भी जो है ये लोग भी नहीं चाहते थे कि कोई कोई जो है महिला हम पर शासन करे। तो इसलिए क्या करते थे, इस रजिया को ये जो है क्या करना चाहते थे, जो है हटाना चाहते थे। लेकिन रजिया की छवि जो थी वो क्या थी, लोगों में इसकी छवि क्या थी, जो है अच्छी थी।
लोगों में इसकी छवि क्या थी, अच्छी थी। लोगों में छवि इसकी क्या थी, जो है अच्छी थी। जो है अगर हम रजिया के शासन काल को देखें तो ये जो है कब बनती है, जो है 1236 में बनती है। 1236 में बन के 1240 तक क्या करती है, राज करती है, 40 तक जो इसका शासनकाल है। तो रजिया को ये लोग क्या करते थे, इसके पीछे जो है ये जो 40 तुर्क सरदार थे, ये लोग क्या करने लगे, जो है इसके पीछे जो है क्या करने लगे, जो है षड्यंत्र करने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, जो है आपको एक नाम मिलेगा, मलिक याकूत। मलिक याकूत, मलिक याकूत। तो मलिक याकूत जो है रजिया का बहुत करीबी क्या था, मित्र था। इनका क्या था, मित्र था। क्या था, मित्र था। तो ये मलिक याकूत पर रजिया क्या करती थी, जो है बहुत ज़्यादा जो है विश्वास करती थी। तो मलिक याकूत तो जो है अगर आपको कहीं से जो है किसी बड़े शासन को जो है अगर आपको हटाना है तो उसके क्या करना पड़ेगा, तो जो है इन लोगों ने रजिया की छवि को उसके गिराने के लिए लोगों में क्या किया, जो है ये जो मलिक याकूत था ये क्या था, ये जो है घुड़सवार था। ये क्या था, घुड़सवार था। ये जो मलिक याकूत है ये क्या था, घुड़सवार था। तो मलिक याकूत घुड़सवार था। तो इन लोगों ने क्या किया, इसके बारे में क्या चलाया, जो है अफवाह चलाया, क्या कि जो है रजिया सुल्तान का मलिक याकूत से क्या है, संबंध है। क्या है, संबंध है। तो मलिक याकूत से संबंध है, यह क्या चलाया, जो है लोगों में क्या चलाया, जो है अफवाह चलाया। तो इससे क्या हुआ, जो है रजिया के ऊपर क्या लगा, इसके छवि पे। तो मलिक याकूत और जो है रजिया के बीच में क्या, ये इन्होंने क्या कहा, जो है संबंध है। तो आप देखोगे तो रजिया को इन्होंने वहाँ से जो है मरवाने के लिए क्या किया, तो जो है लाहौर आपको मिलेगा। तो जो है आपको यहाँ पर मिलेगा लाहौर। तो लाहौर में कौन था, लाहौर में था जो है अल्तुनिया, जो है अल्तुनिया था। लाहौर में अल्तुनिया था। तो रजिया, तो जो है रजिया अल्तुनिया से क्या करने आती है, जो है रजिया अल्तुनिया से के जो है यहाँ पर विद्रोह को क्या करने आती है, जो है दबाने आती है। जब यहाँ पर विद्रोह को वह दबाने आती है तो जो है रजिया को अल्तुनिया क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। ये सब क्या है, ये सब नीति है किसकी, जो ये 40 तुर्क सरदार थे उनकी। तो क्या होता है, जो है रजिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार करके इसको जेल में डाल दिया जाता है तो ये जो है रजिया को पता चल जाता है, क्या रजिया को यह पता चल जाता है कि जो है आज हमें क्या कि जो है जेल में डाला है तो कल हमें जो है ये क्या करेगा, मार देगा। तो रजिया क्या करती है, रजिया इससे कहती है कि जो है तुम हमसे शादी करोगे। तो जो है अल्तुनिया सोचता है कि अगर कोई जो है महाराजनी या क्या थी, जो है सुल्तान थी, तो जो है अल्तुनिया ने भी कहा जैसे आपको भी अगर जो है कह दिया जाए कि जो है एक दिन का आप प्रधानमंत्री बन जाइए तो क्या जो है आप नहीं बनोगे, तो ज़रूर बनोगे। तो वैसे जब इससे जो है अल्तुनिया को सुल्तान बनने का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो जो है अल्तुनिया क्या हो गया, इसके जो है शादी के लिए क्या हो गया, जो है तैयार हो गया। तो जो है इन दोनों ने क्या हुआ, जो है इन दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। तो इसमें क्या हुआ, जो 40 तुर्क सरदार थे तो उनका क्या हो गया, जो वो अपना प्लान बनाए थे उनका प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो ये दोनों अब कहाँ निकली, ये दोनों अब दिल्ली की तरफ चली, दिल्ली की तरफ। ये दोनों किसके तरफ चली, दिल्ली की तरफ चली। और जब दिल्ली की तरफ चली तो ये 40 तुर्क सरदारों को क्या चला, पता चला। और इन्हें क्या हुआ, रास्ते में इन्हें क्या किया गया, जो है मरवा दिया गया। रास्ते में इन्हें क्या किया गया, मरवा दिया गया। फिर जो है रजिया के बाद आते हैं जो है दो तीन राजा और आते हैं। रजिया के बाद जो है 1240 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो रजिया के बाद आते हैं जो है बहराम शाह। लेकिन बहराम शाह जो तो बहराम शाह क्या था, जो है अच्छा राजा नहीं था। तो बहराम शाह के बारे में भी बहुत क्वेश्चन नहीं आता। फिर उसके बाद आता है उसके बाद आता है जो है अलाउद्दीन महमूद। तो वो जो है उसके बारे में भी जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। उसके बाद आता है जो है नसरुद्दीन
उसके बाद आता है जो है नसरुद्दीन जो है महमूद, तो उसके बारे में भी ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। तो उसके बाद आता है कौन, उसके बाद आता है बलबन, जिसका नाम पूरा क्या है, जिसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, जिसका पूरा नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन आता है। गयासुद्दीन बलबन किसके बाद आता है, जो है नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद आता है, जो है नसरुद्दीन नसरुद्दीन जो है महमूद के जो है बाद का कौन आता है, गयासुद्दीन बलबन। यह क्या था, ये जो है इल्तुतमिश का, ये जो है इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। इल्तुतमिश का जो है इल्तुतमिश का ये क्या था, गुलाम था। तो ये जो है पहले किस पे आया था, पहले जो है एक नौकरी के रूप में आया था। फिर उसके बाद इसके अंदर अपने टैलेंट के दम पे ये क्या हुआ, जो है 40 तुर्क सरदारों में ये शामिल हुआ, और 40 तुर्क सरदारों में ये शामिल होकर ये बलबन ने ये बलबन ने अपनी बेटी की शादी, बलबन ने अपने बेटी की शादी किससे करवा दी थी, नसरुद्दीन महमूद से करवा दी थी। नसरुद्दीन महमूद से क्या करवा दी थी, शादी करवा दी थी। तो क्या हुआ, जो ये नसरुद्दीन था, तो ये जो है बलबन की बेटी के कहने पे चलने लगेगा या नहीं। तो जब इसके बेटी के कहने पे ये चलने लगा, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो है कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर हो गया तो इसको जो है इसकी क्या करवा दिया, इसने क्या करवा दिया, हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद जो है बलबन खुद ही क्या बन गया, खुद ही राजा बन गया। तो यह क्या था, जो है ये जो है इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। बलबन क्या था, जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। तो जो है बलबन को लोग को की जो है चुनौतियाँ इसकी थी, जो है इसकी चुनौती क्या थी, लोग इसे क्या कहते थे, सुल्तान का हत्यारा कहते थे। क्या कहते थे, सुल्तान का हत्यारा कहते थे इसे, इसे सुल्तान का हत्यारा कहते थे लोग। फिर ये क्या था, जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, तो लोग इसे क्या कहते थे, गुलाम कहते थे, गुलाम दास ये कहते थे। तो इसे क्या कहना था, जो है अपने ऊपर से इसको जो है हटाना था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया, इसके ऊपर से ये शब्द हटाने के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि हम फारस का हूँ, हम फारस का हूँ, हम कहाँ का हूँ, हम फारस का हूँ। फारस में आपको एक जो है समाज मिलेगा, वो जो है वंश मिलेगा, उसका नाम है जो है उसका नाम है जो है अफरासियाब वंश, जो है अफरासियाब वंश। ये क्या थी, ये जो है एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या थी, जो है बहुत मजबूत जो है डायनेस्टी थी। तो इसने क्या कहा, जो हो इसने कहा जो है हम अफरासियाब वंश का हूँ। तो ये क्या था, ये जो है कहाँ का कहा जो है हम हूँ, तो जो है ईरान का। तो उस समय ईरान को कहते थे फारस, उस समय ईरान को कहते थे फारस। तो ये कहाँ का था, फारस का था। तो इसने क्या किया, फारस में जो है फारस के फारस के जो है कपड़ों को लाया, जो है इसने जो है फारसी बोली लाई, भाषा लाई। फिर इसने क्या कहा, जो है अगर आप फारसियों का देखोगे त्यौहार, सबसे जो है महत्वपूर्ण त्यौहार उनका क्या है सबसे, तो उनका एक त्यौहार है जो है नवरोज़ त्यौहार, जो है नवरोज़ त्यौहार। इसने क्या लाया, जो है नवरोज़ त्यौहार लाया। इससे क्या हुआ, जिससे इसके ऊपर से गुलाम का शब्द हट जाए। तो ये सब क्या किए, ये सब किए, जैसे अभी जैसे अगर कोई कहे कि जो है हम क्या हूँ, जो हो है हम जो है बंगाली हूँ, तो जो है आप उसे कैसे मानोगे, वो जो है बंगाल के जो है कपड़ों को पहने, जो है बंगाल के खान पान को खाए। जैसे बंगाल में जो है चावल और मछली खाते हैं, अगर वो खा रहा है तो ठीक है, अगर वो जो है बंगाली बोले तो जो है आप कहोगे ये जो है पक्का बंगाली है, जो है आप क्या कहोगे, ये जो है पक्का बंगाली है। तो इसीलिए इसने क्या लाया, जो है भाषा को भी लाया, इनके जो है इनके जो है पहनावे ओढ़ावे को भी लाया। तो ये क्या किया, गयासुद्दीन बलबन ने किया, गयासुद्दीन बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसे क्या कहते थे, सुल्तान का हत्यारा कहते थे, सुल्तान का हत्यारा कहते थे। तो ये शब्द इसने हटाने के लिए इसने अपने आप को क्या कहा, इसने अपने आप को इसने क्या कहा, जिल्ले अल्लाह कहा। क्या कहा, जिल्ले अल्लाह। इसने अपने आप को क्या कहा, जो है जिल्ले अल्लाह कहा। जिल्ले अल्लाह क्यों कहा, जिल्ले अल्लाह इसलिए कहा कि इसका मतलब क्या है
कि जो है हमें ईश्वर ने, हमें जो है अल्लाह ने क्या किया है, भेजा है। जो है हम जो है अल्लाह का क्या हूँ, मैसेंजर हूँ, उनका क्या करता हूँ, जो है सूचना पहुँचाता हूँ। जो है आप लोगों की देखभाल के लिए हमें क्या किया है, जो है खुदा ने भेजा है। तो देखिए जो है भगवान के ऊपर कोई क्या होता है, जो है खुदा ईश्वर ये क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो इनके ऊपर जो है कोई आप प्रश्न नहीं उठा सकते। तो अगर वो जो है खराब भी कर रहा है तो भी सही, निक कर रहा है तो भी सही। इसीलिए आप देखोगे जितने भी राजा बनते हैं वो अपने जो है आप में क्या जो है अपने आप को भगवान का भगवान का मैसेंजर, भगवान का सहायक क्या जो है अपने आप को बनाना चाहते हैं। जिससे क्या हो, लोग जो है लोगों के हमें प्रश्न से, जो लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं उससे हमें जो है मुक्ति मिल पाए। क्यों? क्योंकि अगर लोग प्रश्न करेंगे तो उससे हमारी सत्ता है, जो हमारी सत्ता है वो हमारी सत्ता क्या होगी, नहीं चल पाएगी। इसीलिए इसने क्या कहा, जो है अपने आप को जिल्ले अल्लाह कहा। फिर आप देखोगे तो लोग इसे गुलाम कहते थे, दास कहते थे। लोग इसे कहा जो है क्या कहते थे, दास कहते थे। तो लोग इसके सामने क्या करते थे, झुकते नहीं थे। तो ये अपने सामने झुकाने के लिए, जो है अपने आप के सामने झुकाने के लिए इसने क्या किया, इसने जो है नियम बनाया। इसने क्या किया, जो है बलबन ने नियम बनाया। तो नियम क्या बनाया, तो आप देखोगे जो है बलबन ने नियम बनाया। तो इसने क्या चलाया, इसने जो है सिजदा चलाया। क्या चलाया, सिजदा। इसने जो है सिजदा और क्या चलाया, जो है जो है सिजदा और जो है पाइबोस चलाया। क्यों चलाया सिजदा और जो है पाइबोस? तो सिजदा का मतलब होता है क्या, जो है अपने सिर को ऐसे झुकाओ। मतलब जब इसके पास जाओ क्या करो, अपने सिर को झुकाओ। फिर जो है इसका मतलब क्या है, जो है पाइबोस का मतलब कि उसके पैरों की क्या लो, चुम्मी लो। तो यह क्या था, सिजदा और जो है सिजदा और जो है पाइबोस चलाया। तो जो है तो बलबन ने इससे क्या किया, जो है इसके ऊपर जो लगा था, क्या लगा था, जो है इसके ऊपर दास का लगा था। लोग इसे क्या समझते थे, दास समझते थे, गुलाम समझते थे। तो यह इन लोगों को दिखाया कि तुम्हारा जो है, तुम कहाँ हो, तुम हमारे पैरों के नीचे हो। यह जो है क्या चलाया, जो है सिजदा और जो है सिजदा और जो है पाइबोस चलाया। तो जो है आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।